गाइस, स्वागत है आपका दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर में। सो गाइस, फाइनली ब्लॉग आ गया है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है। और जानते हैं हमारे डीएमवी फैमिली काफ़ी अच्छी है, वेट भी कर रही थी, फिर भी कुछ कहा नहीं। गाइस सॉरी, ब्लॉग लेट आ रहा है बट आ तो गया ही। बट इसके बाद आपको ब्लॉग पे ब्लॉग मिलते रहेंगे। कुछ काम था तो बिज़ी हो गए थे उसमें, बस कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हम जम्मू में थे, अभी जम्मू से जा रहे हैं सीधे कटरा, और कटरा में जाके वहीं पे स्टे करेंगे हम, और फिर वहीं से कर देंगे माता रानी की चढ़ाई शुरू। तो चलिए गाइस, देखते जाइए आप भी हमारे साथ। हम जा रहे हैं कटरा, और कटरा पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। तो रात के जो नज़ारे हमें आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखते रहिए। तो हम पहुँच चुके हैं कटरा, वहीं पे हमने नाइट स्टे किया था। सो गाइस, काफ़ी थक गए थे सभी लोग, चंडीगढ़ से निकले थे सुबह, और यहाँ पे आ गए हैं। रात को आराम करेंगे और सुबह फिर माता वैष्णो देवी की परिक्रमा देने के लिए यहाँ से चल देंगे हम। और गाइस, आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि दुर्गाक्षी मेकओवर्स की हर एक वीडियो देख पाओ आप सबसे पहले। तो माता वैष्णो देवी पहले जाते थे तो ऐसा कोई रूल नहीं था गाइस कि टिकट लेकर मतलब रखनी पड़ती है, और वो टिकट मतलब 5-6 घंटे तक ही काम करती है। जैसे कि अगर हमने टिकट अभी ले ली 9 बजे, तो वो टिकट लेकर हमें अर्ध कुमारी तक पहुंचना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे हमें पहुँचना पड़ता है। हाँ, ऐसा कुछ रूल हो गया गाइस। जैसे कि अगर हमने टिकट ले ली तो कितने घंटे काम करती है वो? 6 घंटे काम करती है वो टिकट। तो हमने टिकट ले ली थी 9:30 बजे, है ना मैंने। गाइस, कटरा पहुंच के सबसे पहले हमने होटल रूम लिया, फिर मैं थोड़ा फ्रेश हुए। उसके बाद हम डिनर के लिए बाहर आ गए, और तभी हमने टिकट ले ली थी। रात के 3 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ऐसा पहले नहीं था बट अब ऐसा ही हो गया। अगर आप गाइस जाओ तो वहाँ पे आप टिकट लेके ऐसे रख सकते हो। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं से माता रानी की चढ़ाई शुरू होती है, और जो हम टिकट लेके आते हैं तो यहाँ पे हमें वो दिखानी होती है। तो यहीं से यहीं तक हमें आना होता है टिकट लेकर, क्योंकि हमें सारी देवियों के दर्शन करने थे। तो हमने रात को ही टिकट लेके रख ली थी। तभी हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो दिखाएंगे आपको गाइस रास्ते में, क्योंकि जितने भी लोग हमें मिल रहे थे वो उतरने वाले थे। हमारे साथ चढ़ाई करने वाले बहुत कम लोग थे। तो गाइस, 3 बजे करेक्ट हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से हम चल लिए थे नहा धो के सभी बच्चे, और हम आप देख सकते हो। तो चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल गया है। जय माता दी, जय माता दी। तो चढ़ाई स्टार्ट कर दी है यहाँ से माता रानी की। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम आगे के भी नज़ारे। आज तो अभी से फूल रही है। आदि जय माता दी, आदि भवानी, जोर से बोल। जय माता दी भक्त, आप सभी को भी जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, और आपको भी जल्दी बुला लें। तो रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है माता रानी की। सभी लोग जल्दी से तैयार होके आ गए हैं। सो गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, क्योंकि चलते चलते जाना है, जय माता दी बोलते जाना है। तो आप भी चलिए हमारे साथ जय माता दी बोल दीजिए, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो गाइस, आप भी जय माता दी बोलते चलिए, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद हम वैष्णो देवी गए थे, और बच्चे तो फर्स्ट टाइम गए थे। बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है कि माता रानी का दरबार कितनी दूर है। क्योंकि अभी ना भव्य आद्य आराम से चलते जा रहे हैं, कोई
मतलब वो नहीं है कि गोदी ले लो या कुछ नहीं है, अभी तो कह रहे हैं चलो चलो अच्छा लग रहा है, बट आगे चल के क्या होने वाला है ये आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मीनाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। सो गाइस, पहले ये बाणगंगा है आपके सामने, और पहले क्या था कि नीचे होते हुए जाते थे, बट अब रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तो हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं बाणगंगा का नज़ारा। गुलशन कुमार जी का ढाबा भी तो था, वो भी तो बंद है। हाँ, ढाबा भी अभी कोरोना में बंद था, बट हम जब लौट के आ रहे थे ना तब तक वो खुल चुका था। उसमें कहते हैं कि गुलशन कुमार जी का जो ढाबा है वो हाँ फ्री में खाना मिलता है वहाँ पे, और वो 24 घंटे चलता रहता है, बट कोरोना की वजह से इस टाइम जब हम जा रहे थे तब वो बंद था, बट हम जब लौट रहे थे उतर रहे थे तो वो खुला हुआ था, वहाँ पे जो है लंगर चालू हो चुका था। सो गाइस, क्या हुआ, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे माता रानी के दर्शन के लिए। अब क्या हुआ कि रास्ते में भव्य और आद्या दोनों थक गए, उन्हें पता चला कि अभी नहीं पहुंचने वाले अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा माता रानी के दरबार पहुँचे। बच्चे सोच रहे थे कि बस यहीं कहीं होगा पास में ही, तो फिर बच्चों की वजह से फिर क्या हुआ कि हमने घोड़े कर लिए, तो घोड़े पे मैं और भव्य और फिर मीनू और आद्या हो गए, और शौर्य और भैया तो पैदल आ रहे थे। अब क्या हुआ कि इन लोगों को पैदल चलते चलते गर्मी लग गई, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो जैकेट और स्वेटर थे वो हमें दे दिए। तो आप देख सकते हो मोनल ने भैया का पहन रखा है और मैंने भव्य के पापा का अपने पास ही रख लिया है, मैंने नहीं पहना क्योंकि अपने ही इतने कपड़े पहने हुए हैं, और चलते चलते जाते हैं तो काफ़ी गर्मी लगाती है, क्योंकि हम भी कम से कम 3 किलोमीटर तो चढ़ ली होंगी ना मीनू, तो सभी बच्चों को भी गर्मी लग रही थी, इतनी ठंड में भी गर्मी लगाई थी क्योंकि पैदल चल रहे थे। जब हम घोड़े पे बैठ गए तो हमें काफ़ी ठंड लगने लगी, बच्चों को भी ठंड लगने लगी। तो आप देख सकते हो अर्धकुमारी पर चढ़ते हैं ना वहाँ पे। हाँ, अब क्या हो गया गाइस, हम आपको बताते हैं कि अब तो मतलब जो घोड़े वाले हैं वो केवल अर्धकुमारी तक जाते हैं, और अर्धकुमारी से आगे घोड़े वाले नहीं जा सकते। सो गाइस, आपको बता दें कि ये लोग पैदल पहुंच गए, हम 15 मिनट हुए होंगे पहुंचे हुए मीनू, है ना? हाँ जी। और 15 मिनट हम बैठे थे अर्धकुमारी पर, तब तक ये लोग पहुंच गए। पता है कैसे पहुंचे? सीढ़ियों से। सीढ़ियों से क्या होता है कि रास्ता कट जाता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या परेशानी भी तो होती है, परेशानी तो होती है, बट सीढ़ियों से कम 1-2 किलोमीटर का तो रास्ता बच ही जाता है। तो गाइस, यहाँ पे ठंड बहुत थी, और वाव, सनराइज़ हो रहा था, तो इतना सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा था। चलिए देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। वैसे पिक्स तो शेयर कर दी थी मीनू ने FB पे, तो काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, बट आपको यहाँ से दिखाते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने चाय वाय पी, काफ़ी ठंड थी। वैसे चढ़ाई तो हम कर लेते, बट बच्चों को ठंड लग रही थी, बच्चे चल भी नहीं पा रहे थे। गाइस, आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताती हूँ कि अर्धकुमारी तक तो आते हैं घोड़े, और उसके बाद यहाँ से जाती हैं वैन, जो बैटरी वाली वैन होती हैं वो चलती हैं, तो काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। आप कितने भी बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जाती है वैन गाइस, जो सिर्फ आधा घंटे के अंदर आपको माता रानी के दरबार में पहुंचा देती है। तो है ना मज़ेदार, बहुत जल्दी माता रानी के दरबार में पहुंच जाते हैं। पहले सनराइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चलते चलते जाते थे और घोड़े से जाते थे, बट उससे आगे घोड़े नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सेल्फी ली, वहाँ का नज़ारा फोटो लिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और उधर बादल हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, और सामने से इतना अच्छा लग रहा था, सनराइज हो रहा है कि पूछो मत। ये तो सेल्फी की दीवानी है, सेल्फी क्वीन भी बोल सकते हो आप इसको। और नीचे से कटरा, वाव, क्या लग रहा था, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान के सितारे नीचे आ गए हों। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे हम काफ़ी सेल्फी लेने का मजा तो डार्लिंग से लेना सीखो। अब आप मोनल से बात कीजिए। अकेले सेल्फी ले रहे हैं, और इधर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ से जो व्यू दिख रहा है। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, और इस तरीके से होते हुए ना, हाँ, और ऐसा लग रहा था क्लाउड बिल्कुल नीचे थे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मतलब क्लाउड नीचे हैं और हम ऊपर हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वैसे भी माता रानी के दरबार में जाके तो सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले जैसी रौनक नहीं रही है। इस कोरोना ने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, बट फिर भी जितने भी लोग थे एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बट ऐसा नहीं था जैसे पहले हम गए थे तो काफ़ी जय माता दी मतलब करते हुए जाते थे लोग। पहले गए थे जीजू के साथ, तो काफ़ी रौनक थी। तो वो आज से कितने साल पहले की बात है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जय माता दी नहीं बोलता है, आप अपने आप से बोल लो तो लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये अर्धकुमारी
तो यहीं से वैन जाती है माता रानी के दरबार में। कर सकते हैं तो पहले पहुंच गए हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे काफ़ी पहले पहुँच गए थे, तो यहाँ पे हमने वेट किया क्योंकि वैन जाती है यहाँ से 8:30 या 9 बजे और हम बहुत जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे हमने टाइम पास किया, थोड़े स्लो मूव बनाए, आप देख सकते हो। बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। बच्चे आद्या को अच्छा लगता है, आद्या चाहती है कि हमारे साथ खेलो, तो हमने उसके साथ यहाँ पे काफ़ी मस्ती की, बहुत अच्छा लगा बच्चों को भी। हम फाइनली वैन में बैठ गए हैं और जयकारा भी जोर से लगा दिया था। बोलो जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। तो एक जयकारा फिर से लगा दिया हमने। और यहाँ पे वैन में से अब पता क्या होता है, अब वैन में से जो नज़ारे हैं वो क्लियरली नहीं दिख पाते हैं क्योंकि दरबार तक आपको ये जाली जो लगी हुई है ये ऐसे ही मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था ना? नहीं, पहले मैं गई थी तब तो आराम से बैठ के नज़ारे दिखते थे। हाँ। आराम से फोटो भी खिंचाए थे मैंने कितने तो सारे। आधा घंटे के अंदर ये माता रानी के दरबार में पहुंचा दिया हमें और वो ख़ास नज़ारे नहीं देख पाए जो पहले हम देखते हुए आते थे। जालियां लग गई तो उसमें से क्लियर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होती है, तो यहाँ पे थोड़ा चेकिंग वेकिंग होने के बाद हम बाहर आ गए हैं। अब जा रहे हैं सीधे माता रानी के दरबार में। तो चलिए, यहाँ तक के दर्शन तो आपने कर लिए क्योंकि भैया ये भी तो तीर्थ ही है, क्योंकि माता रानी का रास्ता है तो दर्शन तो करते हुए जाते ही हैं। तो बच्चों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, आप देख सकते हो काफ़ी चल लिए बच्चे, फिर भी बहुत खुश थे। आद्या थोड़ा परेशान करती है बट इतना नहीं करती, बच्चे तो छोटे हैं ना, तो फिर भी काफ़ी चल लिए थे। तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, है ना, तो हमें चलते चलते जाना है। यहाँ से दिखा दिया हमने, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे सारा सामान जमा करना है फिर जाना है। हाँ, सब कुछ जमा कर देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। और माता वैष्णो देवी की ये खूबसूरत वादियाँ दर्शन कर लीजिए। भवन के ये भवन है माता रानी का। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और हमारे जितने भी दुर्गाक्षी फैम हैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो माता रानी ज़रूर पूरी करें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भवन। ये व्लॉग ना आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब हम कटरा से गए हैं वहाँ तक का ये व्लॉग है। आप सकते हो। हाँ, एक और बात बतानी है, आपने देखा ये केबल कार, तो पहले हम माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर जो वहाँ से माता रानी के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब हम भैरवनाथ के दर्शन कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। तो पहले तो क्या था कि घोड़ों से ही जाते थे तो काफ़ी डर लगता था क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप हो गई है, काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। आप केबल कार से केवल 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में पर पर्सन, हाँ, तो पहुंच जाते हैं भैरवनाथ के दरबार में। तो वहाँ भी इजीली बड़े ही आराम से दर्शन कर लेते हैं। तो आपका टाइम भी बच जाता है। जो भैरवनाथ के लिए जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता था, सीढ़ियों से जाते थे और डरते हुए जाते थे। मुझे तो बहुत डर लगा था, पहले मैं घोड़े से गई थी। मैं तो घोड़े से नहीं गई थी, मैंने तो पूरी चढ़ाई की थी, भैरवनाथ तक चढ़ाई की थी जब मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल है ये। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं तो फर्स्ट टाइम ही बैठी थी ना मैं तो हॉर्स पे। हाँ, पता है भव्य को बहुत डर लग रहा था, फिर थोड़ी देर लगा था, फिर नहीं लगा था बाद में डर घोड़े पे बैठ के। और मुझे खुद लग रहा था यार डर, क्योंकि पहले तो मैं घोड़े से ही गई थी भैरवनाथ पे, लेकिन मुझे इस बार इतनी खुशी हो रही थी कि घोड़े पे मुझे नहीं बैठना पड़ेगा। फाइनली केवल कार। यहाँ पे बच्चों की टिकट लगती है ना? हाँ, बच्चों की भी टिकट को बता दीजिए। हाँ, हमारी दुर्गाक्षी फैम बता देते हैं कि जो हम केबल कार से जाते हैं ना भैरवनाथ के दरबार में, तो वहाँ पे बच्चों की भी टिकट लगती है। 5 साल से, हाँ, जो ऊपर होते हैं, हाँ, उनकी टिकट लगती है। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है ना? अगर आप जाओ तो आधार कार्ड ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं वो लोग और उसी से हमें ना वो टिकट देते हैं। करते हैं। हाँ, तो केवल 100 रुपये में आपको भैरवनाथ के दर्शन हो जाते हैं वहाँ से। हाँ, और फिर वापस भी आते हैं केबल कार में ही हम, तो दोबारा हमें कोई टिकट नहीं लेनी होती। हाँ, ऐसा नहीं कि आप टिकट लें और खो दें, उस टिकट को संभाल के रखें क्योंकि उसी से आपको उतर के भी आना है। तो ये भी काफ़ी फैसिलिटी हो गई है वहाँ पे। तो चलिए, चलते जा रहे हैं। जय माता दी बोलते रहिए और देखते रहिए दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। और ये खूबसूरत वादियाँ भी देखते रहिए वैष्णो देवी की। अब हम केवल कार का जो रास्ता है वो उधर जा रहे हैं। दर्शन तो हमने कर लिए माता रानी के, अब हम जा रहे हैं केवल कार से हम जाते हैं ना भैरवनाथ के दरबार में, अब हम वहाँ जा रहे हैं। चलिए, आप भी देखते रहिए हमारे साथ और चलते रहिए।
जय माता दी। जो आप सर्कल देख रहे हो ना, जब स्टार्टिंग में जो दरबार माता रानी का जब ओपन हुआ था ना, तब मैंने पूछा था ये किस लिए बने हुए हैं, तो इतनी दूरी हमको तय करनी हाँ, वो कहते हैं ना कोरोना काल में ही सर्कल बने हुए हैं, तो एक हाथ की दूरी ज़रूरी है और मास्क पहनना तो ज़रूरी है ही हर जगह। मास्क तो अभी हाँ, तो बिना मास्क के तो जाने ही देंगे, तो सब मास्क लगे हुए हमें रस हमें यहीं पे मिला है ना, और हाँ, कहीं रस नहीं था, है ना? बस यहाँ पे ना केवल कार के लिए लोग इतने खड़े हुए हैं, तो वेट कर रहे हैं सभी। तो चलिए चलते हैं केबल कार में और वहाँ से दिखाते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो मैंने भी कैमरे में कैद कर ही लिए। तो गाइस चलिए बैठते हैं केबल कार में और एंजॉय करते हैं केबल कार। तो फाइनली हम केबल कार में बैठ गए हैं। अब देखिए कितना इजी चल रहा है, ये कितनी सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। तो चलिए भैरवनाथ के दरबार में ले चलते हैं गाइस। जो अभी लास्ट वीडियो है टिम्बर ट्रेल वाली, उसमें इसमें बैठना होता है, तो हम यहाँ पे बैठ चुके थे, तो वहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने, कर दिया था क्योंकि फॉग भी काफ़ी था ना, काफ़ी फॉग था, तो वहाँ पे हमें इतना क्लियर नहीं दिख पाता। तो केबल कार में बैठना वैसे बच्चों ने ज़िद भी की थी, लेकिन यहाँ बैठ गए थे तो फिर बच्चे भी मान गए थे। तो फिर हम जो टिम्बर ट्रेल का बैठने का इरादा था तो हमने बदल दिया। तो देख सकते हो काफ़ी। तो अब भैरवनाथ के दरबार में जाने में बड़ा अच्छा लगता है, आराम से पहुंच भी जाते हैं और 5 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। हाँ, हमारा टाइम बहुत बच जाता है गाइस। जब से ये केबल कार चली है ना, सबका टाइम बचेगा। आप भी जाइए, दर्शन करके आइए। और अभी तो इतने अच्छे दर्शन होंगे। हाँ, दर्शन कितने अच्छे हुए। आप 10 मिनट 5 मिनट खड़े होके आराम से दर्शन करा रहे थे। ऐसा कुछ भी जल्दी नहीं थी कि वो बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था कि दर्शन करे चलते जाइए ऐसे बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार कम से कम हर एक बंदा वहाँ खड़े होकर 10 मिनट खड़े होकर दर्शन कर रहा था। और पंडित जी से सवाल जवाब भी किए मैंने। तो पंडित जी कौन सी माता रानी वैष्णो देवी हैं, कौन सी महाकाली हैं, तो उन्होंने अच्छे से बताया मेरे को कि ये महाकाली हैं, ये सरस्वती हैं। 3 पिंडी होती है ना वैष्णो देवी पे, तो अच्छे से बताया। खूब अच्छे से दर्शन कर लिए, गुफा को भी देख लिया उधर से झाँक के। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो हम आ गए हैं। एक तरह से कोरोना अच्छा भी आया है कि रस भी नहीं मिला और दर्शन भी माता रानी के अच्छे हो गए। माता वैष्णो देवी के भी दर्शन अच्छे हुए। मतलब जितनी भी देवियों पे हम गए वहाँ हमें दर्शन इतने अच्छे हुए, क्योंकि रस बिल्कुल भी नहीं था। जितनी भी देवियों के हम कैमरे में कैद कर पाए हैं, उनके दर्शन भी हम आपको ज़रूर कराएंगे। अलाउ है तो वहाँ पर हम वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अंदर नहीं ला सकते अपना कोई भी मोबाइल कैमरा, तो वहाँ पे हम जमा ही हो जाता है फ़ोन, तो वहाँ पे हम नहीं दिखा पाएंगे। तो हम भैरवनाथ के भी दर्शन करके वापस आ गए हैं। भी थोड़ा सा फोटोशूट कर लिया था। काफ़ी भीड़ थी। हाँ, यहाँ पे ना भैरवनाथ के दरबार में वहाँ से अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है ना, फ़ोटो भी अच्छे आते हैं। तो वहाँ पे लोग लगे पड़े थे। तो वहाँ पे ना इतनी भीड़ थी, तो फिर वहाँ हम ज़्यादा रुके नहीं। मैं कहा चलो बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह में लेके नहीं गए ना। अब यहाँ पे भैरवनाथ पर सुबह पता है आइस देख सकते हो, आइस दिखाई थी मैंने भी आपको। तो यहाँ पे आइस पड़ी थी सुबह सुबह। माता रानी के भवन में नहीं थी, भैरवनाथ पे, है ना। सो गाइज एंजॉय करते रहिए इस ब्लॉग को और देखते रहिए दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। तो आप देख सकते हो हमें कहीं भी इतनी भीड़ नहीं मिली। अब ये भैरवनाथ का दरबार है, यहाँ पे लोग मिनटों में भैरवनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते कितनी भीड़ भाड़ जमा हो गई है, क्योंकि केबल कार में बैठकर आ रहे हैं लोग, तो इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रही हूँ मैं, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। बट यहाँ पर हम ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे, क्योंकि पहले तो हमने सोचा शायद कम हो जाए, बट भीड़ थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा चलिए चलते हैं। बच्चों के साथ में भीड़ भाड़ वाली जगह पर रुकना ज़्यादा ठीक भी नहीं है। तो हम वापस आ रहे हैं। तो मात्र 100 रुपये में हम नीचे उतरने का नज़ारा देखिए। अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो अब नीचे का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। ये
खुला आसमान, ये हरी भरी वादियाँ। तो गाइस भैरवनाथ के भी दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए और दर्शन करके फाइनली हम वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते हुए भी आपको नज़ारे दिखाई देते हैं। गाइस अगर आप भी जाना चाहते हो वैष्णो देवी तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप भी जाइए, दर्शन कीजिए। और मैं आपको बता देती हूँ, जो अर्थ कुमारी से हमारी जो वैन जाती है तो आते टाइम उसका क्या चार्ज है मीनू? 350 कुछ है। हाँ 350 1 पर्सन। हाँ 1 हाँ तो आप वहाँ से आराम से वैन में आ सकते हो और लौटते टाइम थोड़ा कम हो जाता है उसका चार्ज। हाँ जी, है ना? 285 ऐसे कुछ है, 285। हाँ तो मतलब जब हम जाते हैं तो 350 रुपये वैन वाला मतलब एक बंदे के लेता है। और जब हम लौट के आते हैं वहाँ से तो फिर भी हमें दोबारा टिकट लेनी पड़ती है वैन के लिए, लाइन में लगना होता है। और टिकट फिर हमें कम की मिलती है, 250 की मिलती है शायद। हाँ तो आप भी जाइए और आप भी इस तरीके से टिकट ले सकते हो। मैं आपको नॉलेज भी देती जा रही हूँ साथ ही साथ। फिर लौट कर भी हम वैन से आए, उसके लिए भी हमने टिकट ले ली थी वहीं से। आधी रास्ता तक चलती है, अर्थ कुमारी तक वैन चलती है। हाँ अर्थ कुमारी तक वैन चलती हैं। फिर अगर आप मतलब अर्थ कुमारी से आपसे नहीं चला जा रहा है तो आप वहाँ से घोड़े कर सकते हैं, वहाँ से घोड़े जाते हैं। तो हमने घोड़े नहीं किए थे क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था। जब हम गए थे तो घोड़े से गए थे अर्थ कुमारी तक, और जब हम लौट रहे थे तो हमने सीढ़ियाँ चुननी थी, सीढ़ियों से उतर के हम आए थे। तो यहाँ से भी काफ़ी 562 सीढ़ियाँ थी ये। अच्छा, ये मतलब बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी तो काफ़ी थक गए थे। तो आप देख सकते हो ये फैसिलिटी हो गई है अब जगह जगह लगी हुई मसाज करने वाली मशीन है ये। मात्र तो 30 रुपये में है ना, 30 रुपीज़ है, 30 या 20 ऐसा ही कुछ। हाँ 30-20। तो जो लोग थक जाते हैं अच्छे से मसाज लेते हैं, आपके पैरों की अच्छे से कर देती, कंधे की, तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। दोनों शौर्य और भैया बैठे हुए हैं तो ये लोग मसाज करवा रहे हैं। जगह जगह ऐसी मशीन लगी हुई है तो काफ़ी फैसिलिटी हो गई। लोग थक जाते हैं तो अपनी मसाज कराते हैं। मैं गई थी जब ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे मैं भी तेरे बाद गई हूँ। नहीं हाँ मेरी शादी के बाद गई थी आप? मैं भी गई थी, तब भी ऐसा नहीं था गाइज। लेकिन अगर आप थक जाती है तो यहाँ पे आप मसाज ले सकती हो, फुल बॉडी मसाज। हाँ, मतलब एक बात बताऊँ, पहले ना फोटो शॉप थी ना, पहले भरी हुई रहती थी, लेकिन अब लोगों के पास मोबाइल और कैमरा, हाँ कोई फोटो नहीं कराता तो बेचारे मतलब शॉप वाले ऐसे देखते हैं। और कुछ कोरोना ने भी हाल बेहाल कर दिया है। और यही लौटते हुए पड़ता है हम आपका इच्छा पूर्ति मंदिर, ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी हमने थोड़े से फ़ोटो और सेल्फी लिए। तो पता है, के दर्शन भी करा दो। दर्शन भी करा देते हैं। ये माता रानी का काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, इच्छापूर्ण माँ भगवती के दर्शन कर लीजिए आप भी। तो अब पता है क्या होता है, आप मसाज ले सकते हो। और जो पैरों वाली मसाज वहाँ पे घूमते रहते हैं, जैसे थक जाते हैं ना परिक्रमा देखिए तो वहाँ पे काफ़ी लोग घूमते रहते हैं। तो जो लोग थक जाते हैं तो उनसे भी मालिश करा लेते हैं पैरों की। तो अब फैसिलिटी तो बहुत हो गई है। तो अगर आप चाहते हो माता रानी के दरबार में आना तो आप आ सकते हो, अपने माँ बाप को लेकर भी जा सकते हो। जैसे कि बूढ़े हो गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि बूढ़े लोग नहीं जा सकते, इतनी फैसिलिटी हो गई है कि आप अपने मम्मी पापा को लेकर जा सकते हो। तो आप भी ज़रूर आइए। और वहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं है। दर्शन चाहते हैं आप और चाहते कि भीड़ भी ना मिले तो ये टाइम अच्छा है। हाँ ये टाइम बहुत अच्छा है, आप जाइए अपनी फैमिली। मानते हैं ना कि हमें सारी माता रानी जितनी भी जगह हम गए वहाँ सबके दर्शन बहुत अच्छे हो गए। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप भी जाइए, दर्शन करके आइए, अपनी फैमिली को लेके जाइए। और जो भी नॉलेज है हम देते जा रहे हैं, साथ ही साथ कि बताते भी जा रहे हैं आपको, क्योंकि हम गए थे तो हमें पता नहीं था कि वैन भी चल रही है, वहाँ पे वैन भी मिलेगी हमको। और हमें ये भी नहीं पता था कि अर्थ कुमारी से आगे घोड़े नहीं जाते, क्योंकि जब हम आज से कई साल पहले गए थे तो घोड़े माता रानी के दरबार तक जाते थे और भैरव तक भी जाते थे। लेकिन इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है, घोड़े वालों ने, वैन वालों ने। तो अर्थ कुमारी तक तो घोड़े चलते हैं, वहाँ से जाती है आपकी वैन। तो काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। आप पैदल चल सकते हो तो पैदल चलो, नहीं चला जाता तो आप हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैदल चल के माता रानी के दर्शन करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बदल गया है वहाँ पे। तो अब हम उतर के आ रहे हैं और कटरा से हम फिर जा रहे हैं। यहाँ से हम सीधे पठानकोट जाएंगे क्या पता है, हमें पता नहीं था खुद कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नाइट स्टे करेंगे। हमने सोचा जितना हम चल पाते हैं चलते हैं। जम्मू में रुकना ठीक नहीं था क्योंकि हमें बाकी देवियों के भी दर्शन करनी थी। मैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, वो है कांगड़ा देवी ब्लॉग। उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए दुर्गाक्षी मेकओवर्स ब्लॉगर।